पीठ के ऊपर 15-15, 10-10 किलो वजन लाद करके और बंदूक लेके ऐसे खड़े रहते। उनकी पलक नहीं झपकती, पलक चाहे गोली मारनी पड़े चाहे गोली खानी पड़े। तो इस प्रकार से ये चाहे माइनस हो चाहे जीरो, इस प्रकार से अपनी सेवा करते हैं जब अपन अंदर आराम से बैठे। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ सारे गांव के लोगों, यह जाति पाति नहीं होनी चाहिए, एक मंच पे बैठ के सबको तय करना चाहिए कि जब भी हमारे गांव से कोई बारात चढ़ेगी तो सबसे पहले दूल्हा यहाँ धोख लगाएगा और दुल्हन लेके वापसी आएंगे तो घर में प्रवेश करने से पहले दूल्हा और दुल्हन यहाँ शहीद के ढोक लगाए, उसके बाद में घर में प्रवेश। इस प्रकार से अपन को करना चाहिए। शहादत के 36 साल बाद शहीद की प्रतिमा का आज अनावरण होने जा रहा है। आज हम हैं सीकर के पास के गांव जेठी में, जहां 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद हुए यहीं के हरि सिंह काजला की आज प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोर के द्वारा प्रकल्प शुरू किया गया था, जिसमें राजस्थान में शहीद हुए सैनिकों की प्रतिमाएं उनके द्वारा बनवाई गई और उसी कड़ी में जेठी गांव के लाल हरि सिंह काजला की प्रतिमा का आज अनावरण एक भव्य कार्यक्रम के माध्यम से होने जा रहा है। भारत माता की शहीद हरि सिंह, शहीद हरि सिंह, शहीद हरि सिंह, शहीद हरि सिंह। बच्चा, छोटा बच्चा क्या होता है, भोला होता है। उसको ये नहीं पता मैं यहाँ से गिरूंगा, आग को पकड़ूंगा, पानी में गिरूंगा तो मेरा क्या होगा। तो फौजी जीवन एक ऐसा है, गोली आ रही है, बारूद बिछी हुई है, आगे तूफान चला हुआ है, एम्बुलेंस आए हुए हैं। जब भी वो उसके आगे बढ़ता जाता तो वो अपनी मौत की परवाह कभी नहीं करता, जैसे एक छोटा बच्चा नहीं करता। तो हम क्या हैं, बच्चे हैं, और गांव में आके फिर भी हम बच्चे ही रह जाते हैं। प्रण करते हैं संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे, प्रण करते हैं संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे, वीर शहीदों की शहादत बदनाम नहीं होने देंगे। एक बूंद भी गर्म लहू की बाकी है, हिंदुस्तान की आजादी गुलाम नहीं होने देंगे। मैं जहां भी जाता हूं सब जगह हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ये जो शहीद है ये देवताओं के देवता है। और ये देवताओं के देवता कैसे है, उसका छोटा सा उदाहरण आपके बीच में रखा। अपना ये 125 करोड़ का देश है। इस देश में हर गांव में मंदिर बने हुए, कहीं छोटा कहीं बड़ा। अपने हिंदुओं में मंदिर भी खूब है, देवता भी खूब। लेकिन जितना भी मंदिर बने रहे, हम जितने भी देवता है उनका पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी ऐसा देवता नहीं है कि अपनी माँ के कोई देवता पैदा हो। वो भी आपकी तरह से, हमारी तरह से मनुष्य पैदा हुए, इंसान पैदा हुए, लेकिन उनको देवता इसलिए मानते हैं कि जब जब हिंदुस्तान की धरती पे कोई परेशानी आई तो उन्होंने उस टाइम पे देश में काम किया, वातावरण बनाया, इसलिए आज उनको अपन देवताओं के रूप में मानते हैं, पूजते हैं।
लेकिन ये शहीद हरि सिंह जी की आज मूर्ति का आपने अनाउंस किया, इस गांव में पैदा हुए, एक भी कोई देवता ऐसा नहीं है जो शहीद हुआ है, सिर्फ बढ़िया काम करने के लिए हम देवताओं के रूप में पूजते हैं। और शहीद हरि सिंह जी ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की, इसलिए ये देवताओं के देवता, एक बड़ा देवता का वो ऑपरेशन जो ब्लू स्टार प्लान किया गया 3 तारीख से लेके 8 तारीख तक, उसी में हमारे रणबांकुरे हेड कांस्टेबल हरि सिंह को भी सेलेक्ट किया गया था। वो बीएसएफ कमांडो प्लेटून के मेंबर थे और इस ऑपरेशन में तकरीबन 9 डिवीजन जो मेरे पे रहती है नंबर 9 डिवीजन, उसके 10,000 सैनिक और 700 के करीब बीएसएफ और सीआरपी के सैनिक थे। और इसकी कमांड जनरल के.एस. बरार जो खुद एक सिख समुदाय से आते थे, उनको ये कमांड दी। 4 तारीख की रात को बीएसएफ और सीआरपी के जो टुकड़ियां थी, उनको हुक्म मिला कि जो गोल्डन टेम्पल के आसपास की ऊंची बिल्डिंग थी, जिनमें भी उग्रवादियों ने कब्जा कर रखा था और मशीन गन लगा रखी थी और मर्जी से हर एक किसी को जहां मार गिराना चाहते गिरा रहे थे, उनको न्यूट्रलाइज करने का काम बीएसएफ और सीआरपी को दिया। बीएसएफ और सीआरपी ने उनके जो टुकड़ियां थी, फौज की कमांड के नीचे उन्होंने जो सबसे ऊंची एक अच्छी डोमिनेटिंग बिल्डिंग थी जिसका टेम्पल व्यू होटल था, उस पर कब्जा किया और साथ ही साथ रामदास सराय करके रामदास लंगर करके बिल्डिंग थी, उस पर कब्जा किया। और 4 और 5 तारीख की रात को सेना की टुकड़ियों ने जो एक डिवीजन में तकरीबन 9 बटालियन होती हैं, उन बटालियन को 3 टुकड़ियों में बांटा गया और 3 वहाँ एंट्री है, वहाँ से उनको अंदर जाने का हुक्म दिया। साथ साथ ये हुक्म भी दिया कि किसी भी हालत में हरमिंदर साहब जो सिख धर्म का सबसे सर्वोपरि जगह है, उस पर फायरिंग नहीं की जाएगी, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस तरह के रेस्ट्रिक्शन लगा दिए और उसके साथ जब फौज ने अंदर हमला बोला तो अंदर उन लोगों ने इतनी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि एक फौज के जनरल जो आर्मी से रिटायर हुए थे, उनको पता था फौज की टैक्टिक्स क्या होती है। और उस रात को हमारी काफ़ी कैजुअलिटीज हुई, क्योंकि हमारे आदमी नीचे गिर के धरती पे गिर के क्रॉल करने की कोशिश किया, तो जो मीडियम मशीन गन थी जो जनरली चेस्ट के लेवल पे रखते हैं, उसको 1 फुट की ऊंचाई पे उन्होंने साइड कर रखा और उससे जितने भी आदमी जो क्रॉल करके आ रहे थे, उनको सबको वो बोलने लगी और वो काफ़ी सारे मारे गए और काफ़ी सारे घायल हुए। ऐसे ही एक ऑपरेशन में हमारे जाबाज शहीद हरि सिंह भी बुरी तरह से घायल हुए और घायलों के साथ साथ जब उनको इवैक्यूएट किया गया सिविल हॉस्पिटल में, उसके 2 दिन बाद उन्होंने अपने प्राण इस देश के लिए न्यौछावर कर दिए। इस ऑपरेशन में 4 और 5 तारीख को कम से कम 80 से 85 जवान मारे गए और 200 से ज़्यादा घायल हुए। इस सेनाओं में भी हमारे शेखावाटी के सैनिक, मैं भी जनता के साथ बैठा था, बात कर रहे थे हम, टोटल सेना और अर्धसैनिक बल मिलाकर के समथिंग 35 लाख लोग हैं और उन 35 लाख में 3 लाख लोग अकेले शेखावाटी के हैं। 10% टोटल सेना का 10% यदि कभी सैनिक हिंदुस्तान के अंदर हैं तो हमारे लोग हैं। हम देश के किसी बॉर्डर पर जाते हैं, वह हमारे सैनिक मिलते हैं, मुझे शेखावाटी का जवान मिलता है, चाहे वो बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबी है, सेना है, जहां कहीं भी मैं जाता हूं मुझे शेखावाटी का नौजवान खड़ा मिलता है। एयरपोर्ट के ऊपर हम देखते हैं, वहां हमारे सेना के नौजवान मिलते हैं। आंतरिक सुरक्षा के अंदर हम देखते हैं, वहां हमारे शेखावाटी के नौजवान मिलते हैं। इसलिए अपने क्षेत्र के लोगों ने इस देश की जो सेवा की है, वास्तव में
हम उन लोगों के आज भी कृतज्ञ हैं और कृतज्ञ रहेंगे। अभी माननीय वकील साहब जब अपनी बात कर रहे थे तो उन्होंने एक पीड़ा व्यक्त की, और पीड़ा ये व्यक्त की कि इस परिवार को आज भी सेना का जो एक शहीद का पैकेज है वो नहीं मिला। उसका एक कारण है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से पहले किसी भी सैनिक को एक पैकेज नहीं मिलता था। समथिंग 98 में अटल जी ने इस पैकेज की घोषणा की, और उससे पहले जितने भी शहीद हैं वो आज भी इससे वंचित हैं। तो मैंने एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने और माननीय गृह मंत्री जी के सामने चर्चा भी की थी कि कम से कम वो शहीद जिनकी वीरांगनाएं जीवित हैं या उनके परिवार के और उनके पिताजी माताजी हैं, उन पर तो हमें विचार करना चाहिए कि उनको पैकेज दें। वैसे बहुत बड़ी लिस्ट होगी, जैसे माननीय बहादुर साहब ने तो कब तक का आजादी से पहले के जो बहुत पुराने युद्ध थे, अंग्रेजी काल के युद्ध थे, उस समय के भी सैनिकों की, शहीदों की आपने प्रतिमाएं लगाई हैं। मेरा प्रयास है कि मैं दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय रक्षा मंत्री जी से इस संदर्भ में बात करूंगा कि ऐसा तो एक रास्ता निकाला जाए कि अटल जी ने जो पैकेज दिया उसके पहले के जो शहीद हैं उनकी भी व्यवस्था की जाए। जेठी में एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम के आज हम साक्षी बने और हमने देखा कि कैसे शहीद की शहादत के 36 साल बाद उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे, नारी शक्ति भी बड़ी संख्या में मौजूद रही और आए हुए सभी मेहमानों ने उनके बारे में बात करी, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बात करी और यहाँ पर लोगों को बताया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था और कैसे इंडियन आर्मी ने बहुत ही बहादुरी से ऑपरेशन ब्लू स्टार को कामयाब बनाया और जो भारत पर एक संकट था, भारत के 2 हिस्से हो जाने का, उससे भारत को निजात दिलाई। और ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेशंस इंडियन आर्मी हर साल करती रहती है और उसी की वजह से हम अपने घरों में, हम अपने शहरों में, गाँवों में खुली हवा में सांस ले पाते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि प्रेम सिंह बाजोर जी भी पहुँचे, जिन्होंने पूरे राजस्थान भर में शहीदों की प्रतिमा लगाने का एक प्रकल्प शुरू किया और अब तक बड़ी संख्या में वो शहीदों की प्रतिमाओं का अनावरण करवा चुके हैं, प्रतिमाएं लगा चुके हैं और इसके बाद भी उनका प्रकल्प निरंतर जारी है। इसी तरीके के बहुत सारे जो शहीद प्रतिमाएं हैं या शहीदों के स्मारक हैं वो आपको सीकर और शेखावाटी के गांव-गांव में मिल जाएंगे। जब भी यहाँ पर प्रेम सिंह जी बाजोर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब भी आपके गांव में जहाँ शहीद स्मारक है तो वहाँ पर आप माथा ज़रूर नवाजें, भले ही कोई शादी विवाह का कार्यक्रम हो, बच्चों की परीक्षाओं का आयोजन हो, कैसे भी बोले कि ये देवताओं से भी बड़े देवता हैं, इन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, तो इनके आशीर्वाद से आपका जीवन भी बढ़िया हो सकता है, इसलिए इनका आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमें सीकर के अन्य गाँवों में भी अभी तक जिन शहीदों के स्मारक नहीं बने हैं, जिन शहीदों की प्रतिमाएं नहीं लगी है या जिन शहीदों को उनका हक नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला है, सरकार की तरफ से उनके पैकेज नहीं मिले हैं, उनकी वो समस्याएं, उनके वो काम जल्द ही निकट भविष्य में पूरे होंगे। और ऐसे कार्य जहां भी होंगे वहां पर सीकर संदेश को आप ज़रूर सूचित करें। हम उस कार्यक्रम की कवरेज के लिए पहुंचेंगे और हमें खुशी होगी ऐसे कार्यक्रमों को सीकर संदेश के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाने में। बहुत बहुत धन्यवाद।